आज श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर संस्थान के तहत और श्री हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज के सदप्रयासों से हम सब इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जल्दी ही ये एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ बनने जा रहा है। पिछले वर्ष 1 मई को हमने कहा था संपूर्ण भारत में रालेगान सिद्धि गांव से ज्यादा तामथरे धाम की प्रतिष्ठा होगी। उसका एक नमूना आज आपके पास है। सुदूर पूर्व से इंद्रासन के मालिक कूच बिहार के महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण बर्मन आसाम से लेकर बिहार तक उनका राज्य है और वो राज्यसभा यानी उच्च सदन के सांसद हैं। वो अपने बीच बैठे हैं जो असम और असम के नागरिक हैं। वो पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सांसद हैं, कूच बिहार के महाराजा हैं। असम और बंगाल कंप्लीट। हरियाणा से आदरणीय सांकला साहब विराजमान हैं, हरियाणा कंप्लीट। शेखावत साहब, रतन सिंह जी और मैं दोनों राजस्थान से हैं, राजस्थान कंप्लीट। अब जवान सिंह जी रहते तो चलो अब महाराष्ट्र में ही है, पर इनको आधा मध्य प्रदेश का ही समझिए क्योंकि बॉर्डर ही है बिल्कुल। कितनी दूर है वहां से मध्य प्रदेश। और जितने हमारे लाडले भाई रवि भाई हैं, इनको आप जितना महाराष्ट्र का समझते हैं उतना ही लोग गुजरात का समझते हैं, क्योंकि गुजरात में उन्होंने महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। 60 रुपए लेके जाने वाले व्यक्ति आज सूरत के चौथे नंबर के व्यापारी हैं। ये आप सब की बदौलत है। तो आधा सा भारत हो गया ना एक ही साल में। अभी अगले साल और देखिएगा आप, पूरा भारत, अखंड भारत होगा। छोटी सी एक बात मैं आज बता देना चाहता हूं। ईश्वर स्वयं करते हैं कोई भी काम, पर वो करवाते अर्जुन से ही है। पूरा महाभारत का युद्ध स्वयं कृष्ण ने लड़ा था दोनों ओर से, लेकिन शस्त्र अर्जुन ने ही चलाए थे, बाण अर्जुन ने ही चलाए थे। इसका मतलब है कर्म हमको ही करना पड़ेगा, पड़ेगा ना कर्म। और हम ये तो भूल ही गए, वृंदावन से स्वामी कौशल किशोर जी महाराज तो उत्तर प्रदेश कंप्लीट। भाई कामाख्या धाम कंप्लीट, महाराज साहब विराजमान हैं। वृंदावन धाम कंप्लीट, कौशल किशोर जी महाराज विराजमान हैं। तो ये तो शक्तिपीठ बनना ही है, बन गया ये शक्तिपीठ। कर्म हमको करना पड़ेगा, कराएगा वही। इसमें ईंट पत्थर हम डालेंगे लेकिन करवाएगा भगवान कृष्ण। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अपने यहां गीता का पाठ हुआ था, आप सब माता बहन उसमें रही, अधिकांश चेहरे मुझे दर्शन से ऐसे लग रहे हैं कि इन सब ने सुना है। यहां इंद्र के और अपने झगड़ा हुआ था, याद है? तो वो मान गया था। अब की बार महाराज जी परेशान थे कि इंद्र गड़बड़ कर रहा है। अब मैं महाराज का परिचय दूंगा, इंद्रासन के मालिक यही हैं। हमने इनसे सुबह कहा कि आपकी सेनाएं गड़बड़ कर रही हैं, वहां बहुत ज्यादा वर्षा कर रही हैं। क्या चाहती हैं वो? देवासुर संग्राम में सदा हमने आपकी सहायता की है, इस बार क्या इरादा है? इन्होंने कहा नहीं, वो स्वागत के लिए गई हैं, वो कोई परेशानी नहीं करेंगे। बोला अपन जाएंगे तो देखना आपको मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा, वो सिर्फ स्वागत के लिए गई हैं और ये उनका टाइम है। वो इसलिए बरस रही हैं कि अगले 4 साल तक आपको यहां जल की कमी नहीं पड़े। किसी का भी फसल का नुकसान हुआ हो तो हाथ खड़ा करके बताइए। फसल का नुकसान है इस समय? उस समय था जब मई में हमारा कार्यक्रम चल रहा था पिछले साल। तो कहां गया अर्जुन? वो टोडर सिंह का बुरा हाल था, बोला जी मेरा तो फसल सारी खत्म होने वाली है। किसानों के चेहरों पे मायूसी थी, इसलिए उस समय उसका रोकना बहुत जरूरी था।
और वो रुका, अपने एरिया में तो नहीं बरसा ना, देखो, और नुकसान भी नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा महाराज के बारे में परिचय दे देता हूं। हालांकि गर्मी है, आपको दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अब महाराज साहब यदि 2000 किलोमीटर से आपके पास आ सकते हैं तो अपन इनके लिए 10-20 मिनट इनकी बात भी सुन सकते हैं। तैयार हैं? सतयुग में इनके क्षेत्र को स्वर्गपुरी बोलते थे, इंद्रपुरी बोलते थे। यहां बुजुर्ग भी विराजमान हैं, आदरणीय जवान सिंह जी भी हैं। शुरू से ये कहते थे स्वर्ग ऊपर है, यही कहते थे ना। पर ऊपर का मतलब इस आसमान में ऊपर जाना नहीं है, ऊपर का मतलब है धरती के ऊपर का हिस्सा, जो ये आसाम है, हिमालय है, यही क्षेत्र है। क्यों है ये क्षेत्र? आप देखो, जब धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर अपने भाइयों सहित और माता द्रौपदी के साथ में स्वर्ग जा रहे थे, तो जिक्र आता है कि वो चारों पांडव गड़ गए, बर्फ में गड़ गए। तो इसका मतलब कोई ऐसी जगह है जहां बर्फ पड़ती है, और वो यही जगह है। सतयुग में इनके क्षेत्र को स्वर्गपुरी बोलते थे, और राजा की पदवी थी इंद्र। एक आदमी नहीं था जो बार बार बदलता था, वो राजा इंद्र बैठता था वहां। राजाओं में सबसे बड़ा राजा किसको माना जाता है? इंद्र को। वो इंद्र बैठते थे वहां, और उनके यहां की मेनका जी का विवाह हुआ था हमारे विश्वामित्र जी के साथ। याद है ना? मेनका जी और विश्वामित्र के विवाह से शकुंतला पैदा हुई, और वो शकुंतला जी राजा दुष्यंत को ब्याही गई, और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए महाराज भरत, जिनके नाम से ये भारत देश भरत कहलाता है। हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश बड़ा नहीं दुनिया में हिंदुस्तान से। वो महाराज भरत और उर्वशी का विवाह ययाति के साथ हुआ। यानी इनके स्वर्गपुरी से हमारे लोगों के वैवाहिक संबंध थे। तभी तो महाराज दशरथ जब इंद्र पर कोई विपदा आती असुरों की ओर से, तो वहां युद्ध करते थे ना, देवासुर संग्राम में। महाराज दशरथ करते थे, रघु करते थे, अज करते थे, दिलीप करते थे। सतयुग में ये स्वर्गपुरी कहलाता था और राजा इंद्र कहलाता था। त्रेता युग में इस क्षेत्र को मिथिलांचल कहते थे। क्या कहते थे? मिथिलांचल। और ये यहां से शुरू होकर ऊपर जितनी भी जगह है, जो चीन है, बर्मा है, थाईलैंड है, भूटान है, ये सारा एरिया उस समय मिथिला कहलाता था। और राजा की पदवी का नाम था जनक। माता सीता जी जनक की पुत्री कहलाती है ना, जानकी, तभी तो कहते हैं अपन उनको। जनक जी उनकी पदवी थी, और शीलध्वज उनका नाम था। माता सीता के पिता का नाम महाराज शीलध्वज था, जनक उनकी पदवी थी, वो 14वें नंबर के जनक थे। इसी त्रेता युग में भगवान नारायण और धरती माता के संसर्ग से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम इनके क्षेत्र में नरक देव है, और कुछ लोगों ने चिढ़ के उनका नाम नरक असुर कर दिया। वैसे उनका नाम नरक सुर है, असुर नहीं, नरक सुर। उन नरक देव का विवाह हुआ था आपके यहां की राजकुमारी माया देवी से, विदर्भ की राजकुमारी से। विदर्भ ये है ना, ये जो महाराष्ट्र है, ये विदर्भ क्षेत्र है, मुंबई तक का क्षेत्र। तो विदर्भ की राजकुमारी थी माया देवी, जिनके नाम पर मुंबई नगर बसा है। माया देवी और नरक के विवाह से जो पैदा हुआ है, उस राजकुमार का नाम था भगदत्त। नरक देव को यह वरदान था कि उन्हें उनको जन्म देने वाले माता पिता के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता। नरक का पालन पोषण राजा जनक ने किया, इसलिए सीता जी और जनक जी को, नरक जी को, दोनों को बहन भाई माना जाता है। तो नरक हमारे क्या हुए? मामा ही हुए ना। सीता हमारी माता है या नहीं? सीता जी हमारी माता। उनको वरदान था कि उनको पैदा करने वाले यानी नारायण और धरती के अलावा कोई उन्हें मार नहीं सकता, और नारायण और धरती को भी एक साथ मिलकर मारना पड़ेगा। इसलिए वशिष्ठ मुनि के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार के समय सत्यभामा जी को साथ लेके, जो कि धरती का अवतार हैं, नरक देव को मारा, और वहां से जो जिक्र आता है कि वहां से 16,000 कन्याओं को छुड़ाया। उस नरक देव की पत्नी माया देवी ने जब कृष्ण भगवान से कहा कि आपने इसलिए मार दिया कि आप नारायण हो और आप इसके पिता हो, लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? तब नारायण ने उनको चतुर्भुज रूप में उन बच्चों को आशीर्वाद दिया, महाराज भगदत्त को। इसके भुजा में कामाख्या का वास है, और खुली आंख के समय कोई शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इन महाराज भगदत्त की मित्रता भीष्म से थी, और उनकी बेटी का विवाह दुर्योधन से हुआ।
उनके एक भाई जो मणिपुर के राजा थे, उनकी बेटी का विवाह चित्रांगदा का अर्जुन से हुआ। यह बात है अपनी द्वापर युग की। और चित्रांगदा और अर्जुन का बेटा था बब्रू वाहन, और बब्रू वाहन ने एक बार अर्जुन को दिग्विजय यात्रा, जब अश्वमेध यज्ञ के साथ जा रहे थे, जब धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, अश्व को पकड़ लिया और अर्जुन को युद्ध में वीरगति को प्राप्त करा दिया। चित्रांगदा वहां आई और चित्रांगदा ने अपने पति को पहचानकर उनको मृत संजीवनी से जीवित किया और बब्रू वाहन को बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं। उस दिन से वीरवर बब्रू वाहन ने तपस्या करना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम यह है, जैसे गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ऐसे ही बब्रू वाहन को मशान बाबा के रूप में उस क्षेत्र में पूजा जाता है। बोलिए मसान बाबा की। भगदत्त का युद्ध अर्जुन से महाभारत में इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म के साथ भगदत्त कौरवों के पक्ष से लड़े। कलयुग में इस क्षेत्र को कामता कहते थे। क्या कहते थे? कामतापुर। और इनके राजा को कामतेश्वर कहते थे। और महाराज कामतेश्वर की पीढ़ियों में ही जब एक बार उनका राज्य चला गया था, उनके जागीरदार, जिनको उस क्षेत्र में मंडल बोलते हैं, हरिया मंडल ने पुनः राज्य स्थापित किया। हरिया मंडल के दो रानी थी, हीरा और जीरा। उनके एक पुत्र था जिसका नाम था विश्व सिंह, और विश्व सिंह का कोरोनेशन कूच बिहार की गद्दी पर हुआ। यह सही मायने में कूच बिहार नहीं है, यह कोच विहार है। और कोच शब्द कहां से आया है? जनक जी का वंश निमी वंश है, लेकिन आज उनके वंशजों को कटोच कहते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है वो। कटोच का अपभ्रंश होकर कौच हो गया, और वो कौच विहार का मतलब है जहां वो लोग रहते हैं। इस कूच विहार के राजा विश्व सिंह के बेटे थे महाराज नर नारायण, और उनके छोटे भाई थे कुश शुक्ल ध्वज, जिनको ये लोग चिल्लाराई बोलते हैं क्योंकि वो बाज की तरह आक्रमण करते थे। 16वीं शताब्दी में महाराजा मान सिंह प्रथम आमेर ने जब बंगाल के और असम के ऊपर आक्रमण किया, तब महाराज नर नारायण और राजकुमार शुक्ल ध्वज ने उनकी कंधे से कंधे मिलकर सहायता की, और चिल्लाराय जी ने महाराज मान सिंह के साथ वहां से लेकर कंधार तक इस देश की रक्षा की, जिसको अपन कहते हैं कि काबुल में सब कब्रें अब भी सिसक रही हैं मान सिंह जी के नाम से। उन चिल्लाराय जी का उतना ही बड़ा रोल था जितना राजा मान सिंह का। और वो महावीर, विश्व महावीर बोलते हैं उनको। चिल्लाराय जी के पास नौसेना भी थी, नौ सैनिक, यानी क्योंकि समुद्र नजदीक था। नर नारायण ने अपनी बेटी का विवाह राजा मान सिंह प्रथम से किया। उस बेटी का नाम था क्षमा देवी, जो आमेर की महारानी बनी। और जब मान सिंह जी का 1612 6 जुलाई को देहांत हुआ, तो क्षमा देवी ने उनके साथ में सती हुई हैं। इसके बाद जो बड़ा विवाह हुआ है इनके परिवारों से, वैसे राजाओं के साथ, जागीरदारों के साथ होते रहे। छोटे परिवारों में इसलिए नहीं हो पाए, इतनी दूर आने जाने की व्यवस्था नहीं है। राजा लोगों के पास तो थी, पर सामान्य क्षत्रिय इतने दूर आ जा नहीं सकते थे, इसलिए वो वैवाहिक संबंध राजा महाराजाओं तक सीमित था। लेकिन बड़ा विवाह जो है वो हुआ है सवाई मानसिंह जी द्वितीय का गायत्री देवी के साथ। और गायत्री देवी की मां थी बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा देवी, सयाजी राव गायकवाड़ की बहन। और सयाजी राव गायकवाड़ कौन है? जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। कितना बड़ा कनेक्शन इनके परिवार से पूरे देश का है। राजा जगदीपेंद्र नारायण, वो जगदीपेंद्र नारायण गायत्री देवी जी के बड़े भाई थे, सयाजीराव गायकवाड़ के भांजे। वो वहां महाराज बने कूच बिहार के, और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश फौजों की इसलिए मदद की कि ब्रिटिश सर से यह समझौता हुआ कि तुम जीत गए तो इस देश को आजाद कर दोगे। और यहां से ब्रिटिश फौज द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करने के कारण ही गई थी, और यह देश आजाद हुआ। पूरा देश की आजादी की यह कहानी है कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने सारे राजा महाराजाओं की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग की, और उस हिटलर की जो सेना थी जापान और जर्मनी की, उसको कोहिमा में परास्त करके एक भी सैनिक को नहीं मारा, सिर्फ उनके सेना अध्यक्ष को मारा, और उस सेना को पूरी को छोड़ दिया, जो अपने गांव-गांव में आजाद हिंद फौज है, जो वापस आ गए। देश के मर्जर के समय जगदीपेंद्र नारायण जी के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई, और उसके बाद उनको स्लो पॉइजन देके मार दिया गया। उनके बाद उनका भाई इंद्रजीत नारायण गद्दी पे बैठे, और उनके
इंद्र जितेंद्र नारायण के एक बेटा एक बेटी थी, जो बेटी की विवाह कोटा में हुआ और बेटा ब्रजेंद्र नारायण था। ब्रजेंद्र नारायण जब 1992 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद महाराज कामतेश्वर की पीढ़ी से श्री नगेंद्र राय, इनका ऑफिशियल नाम है मिस्टर नगेंद्र राय, इनको ढूंढकर कोरोनेशन किया गया और कोरोनेशन के बाद 94 में हुआ। 2 साल तक वहां के लोगों ने ये तलाश किया कि कौन इस गद्दी पर सही वारिस होगा। 94 में कोरोनेशन के बाद 98 में इन्होंने ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन बनाई और रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से लड़के परिणाम ये हुआ कि इनकी उपस्थिति को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने महसूस किया और 2012 में जब वो अध्यक्ष बने तो महाराज से संपर्क करके तब ये बीजेपी के साथ आए और 19 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा सीटों पर चुनाव जितवाया और 2021 के चुनाव में जहां बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी बंगाल में, वहां उनको 72 सीट मिली, जिनमें से 54 सीट 54 सीट ग्रेटर कूच बिहार टेरिटरी से मिली। इसके परिणाम स्वरूप इनके महल में राजनाथ सिंह जी, जसवंत सिंह जी, आलूवालिया जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जाते रहे हैं और अमित शाह जी जब लास्ट में गए 21 में तो महाराज से रिक्वेस्ट किया कि आपने 54 एमएलए जिताए हैं और अब एक राज्यसभा सीट हमको मिलने वाली है बीजेपी को, तो आप राज्यसभा में जाइए। और महाराज इस बात पे एग्री हुए और फिर सितंबर 2023 से यानी 10 महीने पहले, 9 महीने पहले राज्यसभा के सांसद बने हैं। और राज्यसभा के सांसद बनने के बाद महाराज ने यह महसूस किया कि सत्य सनातन की यदि रक्षा करनी है, देश को फिर से सत्यता की तरफ ले जाना है, आम व्यक्ति का जीवन खुशहाल रहे और पूरे देश की इस अच्छी शक्तियों को एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा। और तब से महाराज साहब सब जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुख दर्द की बात करते हैं। दिल्ली में भी कोई भी आता है सांसद आवास में तो मिलते हैं, कूच बिहार में भी आता है तो मिलते हैं। ये महाराज साहब का छोटा सा परिचय है। इसके साथ ही कौशल किशोर जी महाराज विराजमान हैं। ये वृंदावन के सनातन धर्म रक्षा पीठ के अध्यक्ष हैं और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो केस चल रहा है ना कि यहाँ पर साई ये नहीं थी ईदगाह, इसकी जगह पे हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि थी, कंस की वो जेल थी, वो आज़ाद होनी चाहिए। जैसे अयोध्या आज़ाद हो गई, जैसे भोजशाला आज़ाद हो गई, इसी तरीके से ये कृष्ण जन्मभूमि आज़ाद हो, उसके लिए वो कोर्ट में भी केस कर रखे हैं और द्वारका से लेकर कामाख्या तक की मथुरा होते हुए यात्रा निकालेंगे। उस यात्रा के प्रयास के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। आज हमारे बीच में वो विराजमान हैं, वो श्री कृष्ण गीता का उपदेश भी करते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ये जब इतनी दूर से चलकर इस पीठ को बनाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि एक पीठ यहां बनेगी, एक बनेगी भिंड के पास में और एक बनेगी कूच बिहार में और एक बनेगी हिमाचल में। पूरे देश में 4 पीठ बनेंगी। उन 4 पीठ में से ये पहली पीठ है। ये शक्ति केंद्र होंगे। इन शक्ति केंद्रों से हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे संस्कारों की स्थापना होगी। मैंने पहले कहा था उस दिन कि यहाँ गौशाला होगी, चिकित्सालय होगा, किसान केंद्र होंगे, किसानों के प्रशिक्षण केंद्र होंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, धीरे धीरे सारे स्थापित होंगे। इस मंदिर के पत्थर की व्यवस्था जो इसके अध्यक्ष हैं रवि भाई, ये खुद गए थे, महाराज जी भी गए थे बाड़मेर, वहाँ के प्रतापपुरी जी महाराज ने हमारा सहयोग किया, बताया कि यहाँ से पत्थर अच्छा मिलेगा और वो खुद भी आएंगे यहाँ। दिसंबर में जब कार्यक्रम होगा तब जरूर आएंगे। इस बार तो उनके यहाँ सीएम पद की शपथ ग्रहण हो रही थी, उनका नाम भी मिनिस्ट्री में चल रहा था, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। तो ये सारी चीजें तैयारी हो रही हैं। बस जैसे आप अभी तक सहायता करते आए हैं, हमारे एवले जी ने देखिए कितना बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने इसके लिए भूमि दी, किसी ने मंदिर के लिए पत्थर देगा, कोई मंदिर बने। ये आपके एक एक छोटे छोटे प्रयास से यहाँ विशाल भवन बनेगा और विशाल शक्ति केंद्र बनने जा रहा है जो पूरे देश को दिशा देगा। आप हम तो बातचीत करते रहते हैं, आज हमारे बीच में बड़े मेहमान पधारे हैं, उनको हमें सुनना है। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।